हम सरकार से ये दावा करते हैं जो मूर्तियां पूरे देश में है उन सबको तोड़ दिया जाए। अगर शरीयत का कानून आता है, काफिरों के साथ क्या किया जाना चाहिए? काफिरों के साथ जो मामला इस्लाम करते हुए करें। इंडिया के मुसलमानों से क्या कहना है? जैसा कि हम हिंदू के मंदिरों को पहरा देकर हिफाजत की, हमारे मुसलमान उनके दीन, उनकी इस्लाम, उनके धर्मीय जो जगह है उनको हिफाजत करने। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे की सबसे बड़ी वजह छात्र आंदोलन को माना जा रहा है। अगर हम विस्तार में जाएं तो पीछे कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनका इस पूरे मूवमेंट में योगदान रहा। कई सारे धार्मिक संगठन थे, उनमें से एक संगठन है हिफाजत इस्लाम। ये बांग्लादेश का एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संगठन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोइनुद्दीन रब्बानी जो इस संगठन के नायब आमीर हैं। सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि जो हिफाजत इस्लाम है वो बांग्लादेश में क्या करता है? पूरे बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाहर जो मुसलमान हैं उनकी दीन हिफाजत के लिए है ये संगठन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये उसका बांग्लादेशी विंग है। ये बांग्लादेश का है। तो सर, जब हम कानून की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो कानून का राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए। सब इस्लाम के निजाम पर अगर आ जाए और इस्लामी निजाम अगर देश में हुकूमत इस्लाम अगर कायम हो जाए तो देश में इंसाफ कायम होगा। तो आपको लगता है कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश ना होकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश होना चाहिए? मुसलमानों की ये दावा बिल्कुल सही है कि हम मुसलमान और मुसलमान के अकीदा के तौर पर इस्लामी निज़ाम पर ये देश चले। ये हमारा अक्सरियत की वजह से हम ये दावा कर सकते हैं। और इस्लामी अगर निज़ाम कायम हो जाए तो जो मुसलमान है और गैर मुसलमान है सब पर इंसाफ कायम होगा। लेकिन इस्लाम मानता है कि कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, स्टैच्यू। शेख मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू तोड़ा गया, क्या आप मूर्ति तोड़ने का समर्थन करते हैं? मूर्ति बनाना ये तो शरीयत में मना है। किसी मुसलमान अगर कोई मूर्ति बनी है तो उसका क्या करना चाहिए? किसी मूर्ति बनाना ये तो ममनू है बिल्कुल। अगर बना लिया तो उनको कहा जाएगा उसको वो खुद ही सरकार खुद ही वो तोड़ देगा। हम सरकार से ये दावा करते हैं जो मूर्तियां पूरे देश में है उन सबको तोड़ दिया जाए। यहाँ पे जमात जो है वो बैन था इतने साल तक, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी लेकिन बैन थी। जमात के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसी को आप बैन करना ये उनका जो संवैधानिक गलत है। जमात को बैन करना शेख हसीना ने गलत किया। संवैधानिक जो अधिकार है उनका, उन अधिकार पर उनको जुल्म को हम खिलाफ करते हैं। क्या आप अहमदियाओं को मुसलमान मानते हैं? अहमदिया को बिल्कुल हम मुसलमान नहीं मानते। जो अपने आप को अहमदिया मानते हैं, अहमदिया मुसलमान है, तो फिर क्या किया जाए उन्हें? अहमदिया मुस्लिम नहीं, वो गैर मुस्लिम है। वो है ही नहीं, वो कादियानी है, वो गैर मुस्लिम है। वो जैसा कि हिंदू, बौद्ध,